शंकराचार्य जो हमारे महंत जी हैं उनके साथ जो हुआ है वो तो निंदनीय है। चाहते हैं लखनऊ वाले मेरे कंट्रोल में है, लखनऊ वाला जो नेता है किसी कंट्रोल में आता नहीं है। बस हम लोगों के पास टैग है कि हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं। आप डिप्टी सीएम हैं, आप अपने पद की गरिमा को समझिए। हम ब्राह्मणों को शुरू से सताया गया है। उस पर अब शिवपाल यादव भी कहते हुए नजर आए कि अगर ब्रजेश पाठक को इतना बुरा लग रहा है तो सीधे तौर पर जो है इस्तीफा दे दें, क्यों नहीं दे देते हैं। इनको इस्तीफा नहीं देना है, इनको हम ब्राह्मणों को गुमराह करना है कि हम ब्राह्मण को तो पूजा करते हैं, माला पहना रहे हैं। ब्राह्मण आज भी शिखा को बचाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो सनातन के वाहक हैं और हम लोग उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। उनको इस तरीके से घसीटा गया जैसे चोटी पड़ के आज तक ना किसी आतंकवादी अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा जैसा उन बटकों के साथ इनके प्रशासन, इनके शासन ने किया। आप शासन में हो। अगर कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी से गलती हुई है तो उसको इसकी सजा मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात करें तो जिस तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन अभी नजदीक नहीं आए, लेकिन चुनावी बिसात बिछने लगी है। महज आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलेवार नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ तो सम्मान की बात आ गई है। लगभग 1 महीना पूरा हो गया है शंकराचार्य विवाद को लेकर, लेकिन बीजेपी खेमे में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है वो अब चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा का विषय बनने की वजह सबसे ज्यादा ये है कि जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर शंकराचार्य का नाम आपको कहां से मिला, तो वहीं दूसरी तरफ बटुकों के साथ जो कुछ हुआ उस पर दोनों डिप्टी सीएम मुखर होकर के बोल रहे हैं कि यह महापाप है, अपराध है। अब ऐसे में धरातल पर इसकी तस्वीरें क्या दिखती हैं, ब्राह्मण समाज इसे कैसे देख रहा है और खास करके जो बीजेपी खेमे में रार कतरार चल रही है उसका 2027 के नतीजों से क्या लेना देना है, आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम। दिव्या तिवारी। तो दिव्या तिवारी जी, आप लगातार खबरें सुन रही हैं, देख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य विवाद को एक तूल दिया जा रहा है, दोनों अगर बात करें डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं महापाप है, अपराध है, कार्रवाई होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर है, शंकराचार्य आखिर उनको बनाया किसने। कैसे देख रही हैं इस विवाद को? देखिए, ये एक जानने वाला विषय है कि शंकराचार्य के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, कानून सबके लिए एक है, ये बात सही है। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज को लेकर के जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके जो जैसा कि जिनके साथ हुआ है शंकराचार्य जो हमारे महंत जी हैं उनके साथ जो हुआ है वो तो निंदनीय है। और हम लोग उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदा करते हैं कि ऐसा कृत्य जो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ किया जा रहा है वो आगे आने वाले जो हमारा चुनाव है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और हम ब्राह्मण भी मतलब हम ब्राह्मणों को शुरू से सताया गया है अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। बस हम लोगों के पास टैग है कि हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं, इसलिए हम लोग समर्थ जाति के हैं, तो हमको कुछ मतलब लेना ही देना नहीं होता है। ये हमारा अपना ओपिनियन है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं डिटेल्स में पता है, बट ब्राह्मण समाज को हमेशा से मतलब एक कहा जाए तो एक निम्न श्रेणी में रखा गया है। उनका अरे ब्राह्मण समाज से हैं, बस ये कह करके टाल दिया जाता है। लेकिन आज ही देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है बटुकों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कह रहे नहीं बड़ा पाप हो गया है, लेकिन उधर सूबे के मुखिया कह रहे कानून तो सबके लिए एक है। तो कैसे फिर इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तरफ चीज़ों को बता रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फिर? ये तो सब राजनीति के खेल है। डैमेज कंट्रोल मैडम नहीं हो रहा है। हाँ। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है। हाँ। दिल्ली वाले चाहते हैं लखनऊ वाले मेरे कंट्रोल में है, लखनऊ वाला जो नेता है वो किसी कंट्रोल में आता नहीं है। अपनी ताकत, अपनी शक्ति से वो सीएम बना है, इसलिए वो मदान हो गए हैं, आंखों से उनको दिख नहीं रहा है, साधुओं का अपमान कर रहे हैं, मौका मिलता है मस्जिद गिरा देते हैं। यदि यही घटना किसी और ने की होती तो उसके पूरे खानदान के मकान जमीन दोष हो जाते। लेकिन चूंकि मदान था, इनको लगता सब कुछ मेरे ही सारे चल रहा है, इसलिए प्रदेश के मुखिया हैं आदित्यनाथ जी, इनको योगी लोग कहते हैं किस बात की योगी हैं, इनको कितनी पोस्ट दी ये भी आप लोग जरा पता कर लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व और सनातन की बड़ी बड़ी बात बीजेपी खेमे से होती थी कि जो है हिंदुओं को आगे ले जा रही है, सनातन को आगे ले जाएगी, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान इसमें दिया जाता था, इस तरीके की बातें होती थी, इस तरीके का नैरेटिव सेट होता था। लेकिन आज डैमेज कंट्रोल के नाम पर शंकराचार्य का जो अपमान हुआ, बटुकों की शाखाएं जो खींची गई, उस पर अब शिवपाल यादव भी कहते हुए नजर आए कि अगर ब्रजेश पाठक को इतना बुरा लग रहा है तो सीधे तौर पर जो है इस्तीफा दे दें, क्यों नहीं दे देते हैं। इनको इस्तीफा नहीं देना है, इनको हम ब्राह्मणों को गुमराह करना है कि हम ब्राह्मण को तो पूजा करते हैं, माला पहना रहे हैं। और एक इन्हीं के सामने इनका मुखिया है जो कहता है शंकराचार्य उपाधि कहाँ से आई,
वो अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन एक दूसरे को गुमराह करने की राजनीति है। ब्राह्मणों को लग रहा है बोलो पाठक जी सम्मान कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो गुंडा है, ये साधु नहीं है, ये हम सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं बहुत गुमराह होने वाले नहीं है। आप विकास की बात करो, लोगों को लाभ देने की बात करो, तब तो हम लोग मानेंगे। देख रहे हैं इन सारी चीजों को, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, पहले तो अपमान कर दो, फिर डिप्टी सीएम जो है पुष्पवर्षा कर रहे हैं। जी मैडम, ब्राह्मणों के लिए तो देखिए कोई कुछ नहीं करता है। और रही उसकी बात करें आपका आरक्षण वगैरह को लेके, उसमें भी जनरल को ज़्यादा ही फीस वगैरह देनी पड़ती है। एससी वगैरह जो हो गए उसमें उस कैटेगरी में बहुत ही कम फीस देते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है, बस ऐसे ही है सब। और आरक्षण नाम पे कुछ तो मिलता नहीं है और ना ही कोई भी गवर्नमेंट कुछ करती है। जी, केवल बस इस तरीके से चीजों को मुद्दा भुनाने का प्रयास हो रहा है। जी, केवल प्रयास हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो। बाकी रही बीजेपी की बात, वो तो ब्राह्मणों के लिए कुछ कर ही नहीं रही इस बार, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, हाँ जी, बीजेपी केवल अपना जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को लेकर के हुआ, और जितने भी हैं वो मंदिर के निर्माण को लेकर के बीजेपी का वोट बैंक चलता है। लेकिन अगर जेन्युइन कैंडिडेट की बात करें, कभी पब्लिक कभी किसी से नहीं लड़ती कि आप जातिवाद को लेकर के कभी पब्लिक नहीं लड़ती। ये जो हमारे नेता नगरी के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, यही लोग बीजेपी, सपा, हिंदू, मुस्लिम, ये जो जितना भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। इस तरीके से यूपी की सियासत में भूचाल देखा जा रहा है। दरअसल भूचाल की वजह है भारतीय जनता पार्टी। वो क्यों, वो भी आपको बताते हैं। जिस तरह से वार पलटवार और पोस्टर वॉर की राजनीति से इतर अब चर्चा केवल हो गई है शंकराचार्य विवाद की। 1 महीने का लगभग समय हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तरीके से बरकरार था, लेकिन इन सब के बीच में सवाल हो गया है बटुकाओं की शिखाओं का, ब्राह्मण की शिखा का, उस शिखा का, उसका अपमान जो उसके लिए सम्मान के बराबर होती है। लेकिन इन सब के बीच में ब्राह्मण समाज इसे कैसे देख रहा है? एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आंतरिक कलह भी सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जहां लगातार डिप्टी सीएम के दोनों के बयान जो हैं वो इतर आ रहे हैं, तो सूबे के मुखिया कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आपको इस नाम की उपाधि किसने दी। इसी पे ही मेरे साथ तमाम वो लोग हैं ब्राह्मण जिनसे मैं बात करूंगी, जमीनी स्तर पर इस सारी चीजों को समझूंगी कि आखिर जब बात ब्राह्मण के सम्मान की आती है तो 2027 की रूपरेखा क्या बदल सकती है, और जब बात ब्राह्मण के सम्मान की आएगी तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जिस सनातन की बात करती है, जिस एकता की बात करती है, उसको धरातल पर फिर से पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं सुभाष द्विवेदी। सुभाष जी, लगातार चर्चा जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के चल रही है और सवाल ब्राह्मण के सम्मान का है, ब्राह्मण के उस आत्मसम्मान का है जिसे भरी भीड़ में घसीटा गया, खींचा गया और फिर आज उसको कहा जाता है नहीं ये तो महापाप है, जिसने किया है वो पाप भुगतेगा। ये एक हमें लग रहा है बहुत से साधारण व्यक्ति का कहना है। ये डिप्टी सीएम शायद नहीं है, ना ये विधायक हैं। ये आम पब्लिक जैसे नहीं कहती है कि यार हुआ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी शासन प्रशासन भी नहीं सुन रहा, भगवान इनको पाप देगा, भगवान इनको ये करेगा। आप डिप्टी सीएम हैं, आप अपने पद की गरिमा को समझिए। आप ये एक जो भाषण दे रहे हैं ना, ये भाषण किसको दे रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? आप डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हैं। उन बटकों को चोटी पकड़कर खींचा गया, उन बटकों की उनका जो डंडी होती है, जो डंडी स्वामी होते हैं, बटुक थे, डंडी स्वामी थे। 13 साल का बटुक था। मैं गया था और मुक्तेश्वरानंद जी से मिला था, इलाहाबाद गया था, तो उन बटकों को मैंने पीड़ा सही है और देखी है, सुनी है। आप ये समझ लीजिए उनकी डंडी तक तोड़ दी गई, उनको इस तरीके से घसीटा गया जैसे चोटी पकड़ के। आज तक ना किसी आतंकवादी अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा जैसा उन बटकों के साथ इनके प्रशासन, इनके शासन ने किया। आप शासन में हो, किसी विपक्ष के व्यक्ति ने नहीं किया जो आप कह रहे हो उनको महापाप लगेगा। आज 1 महीना हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य माफ़ी मांगते हैं और आप कहते हो भगवान, 1 महीने बाद आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप अपना भाषण दे रहे हो कि भगवान यानी उनको पाप पड़ेगा। तो पाप पड़ेगा कौन देगा, कौन करेगा उनके साथ? भाई आप डिप्टी सीएम हो, आप अपने पद की गरिमा को आपको मान ही नहीं, आप जान ही नहीं रहो। समस्या ये है कि आज भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह है, इसका खामियाजा ब्राह्मणों को भुगतना पड़ रहा है। आप योगी आदित्यनाथ जी जिस चोले को पहन के कुर्सी पे बैठे हैं या सीएम बने हुए हैं, उसी चोले का इन्होंने अपमान किया। उन बटकों का अंग वस्त्र तक उतर गया, उनको जूतों से पुलिस वालों ने मारा। उन 13 साल के बटकों का क्या अपराध था? उनका कोई अपराध तो था नहीं, वो तो अपने गुरु के साथ चल ही रहे थे ना। आपके पास प्रशासन बहुत था, कितने होंगे?
बटुक, 10, 20, 30, 40, इससे ज़्यादा नहीं थे ना। आपके पास 500, 1000 की फोर्स थी। आप 2-2 व्यक्ति लगाते, एक बटुक को पकड़ता, उठा के बैठा देता। आपने तो आतंकवादियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा आपने उनको साथ किया। ये आपकी धारणा को क्या समझा जाए? ये हिटलर शाही है। ये घटना घटी, तमाम मीडिया चैनलों में इसकी चर्चा हुई और फिर सवाल उठे कि जो कहा जाता था मिले सुर हमारा तुम्हारा, लेकिन यहाँ तो सारे सुर के तार सब बिगड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये घटना घटती है, ब्राह्मण तक पहुँचती है, तो ब्राह्मण को लगता है कि हाँ, इसी को मैंने सत्ता में लाया था। बहुत बड़ी विडंबना है। ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये अपने आप को भाजपा का गुलाम समझते हैं, इसीलिए भाजपा इनके साथ यही अत्याचार कर रही है। यही यूजीसी में किया। यूजीसी में आपके समित पात्रा, घनश्याम तिवारी, ये व्यक्ति उसमें थे पैनल में, इनके बावजूद ये कोर्ट बिल कैसे आ गया? आप समझिए, ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा कि जो ये भाजपा की गुलामी का अपने ऊपर टैग लगाए हैं, भाजपा जानती है कि हम कुछ भी करें ब्राह्मणों के साथ। तभी बटुक मारे गए, उनकी चोटी घसीटी गई, उनके अंगवस्त्र उतार के फेंक दिए गए, उनको जूतों से मारा गया। ये ब्राह्मणों को समझना होगा ना कि हम कब तक गुलामी करेंगे भाजपा की। अब तो डिप्टी सीएम फूल पुष्प वर्षा कर रहे हैं ना। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया है, हम माफी मांग रहे हैं। बटुकों को आज बुलाया गया, पुष्प वर्षा की गई, चीजें संभालने की कोशिश की गई। चुनाव में कितना समय बचा? 8 महीने बचा ना। नौटंकी करनी है ना। ये जुमलेबाजी पार्टी है भाई, इसको जुमलेबाजी करना है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं। डिप्टी सीएम क्या अपने विभाग के सारे काम कर पाते हैं? वो तो एक ट्रांसफर तक कराने की हैसियत में नहीं है। तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? हमारे यहाँ आज बर्रा में ये नवस्था में 100 बेड का अस्पताल पड़ा हुआ है, 1 साल से उद्घाटन के चक्कर में बंद पड़ा हुआ है कि उसको डिप्टी सीएम करें कि सीएम करें। इस चक्कर में उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है, जबकि उस हॉस्पिटल से 8 जनपदों को लाभ मिलना है। न जाने कितनी जाने जाम की वजह से चली जाती हैं उस हॉस्पिटल के ना चालू होने से। वहीं 5 स्टार होटल भाजपा का बन गया और वो जंग खा रहा। आज 2 साल हो गए उस हॉस्पिटल को। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ अपने पर्सनल कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ। पाठक जी, अभी 1 महीने तक कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे आप? तब आपको समझ में नहीं आया बटुकों के साथ अन्याय हुआ? आपके केशव प्रसाद मौर्य ने भी माफ़ी मांगी थी ना। और आपके सीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी तो भाषा आप देखिए ना, हिटलर भी ऐसे नहीं बोलता होगा। आप अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा। हमारे विपक्ष के नेता से कहते हैं कि आप अपनी बुढ़िया को लेके घुमाने वहाँ जाइएगा। ये शोभा देता है? हम लोग क्या किसी बुजुर्ग माता को बुढ़िया कहते हैं? उसको हमारा सनातन क्या समझाता है, हमको सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना। आप जिस सनातन के दम पर आप शासन सत्ता में आए हैं, आपने उसी सनातन को मिटाने का काम किया है। दिनकर जी की एक शायद कहानी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है उसका विवेक मर जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा का अब नाश पहुँचा करीब है। दुर्भावना से, दुर्भाग्य से कहिएगा कि प्रशासन सुन नहीं रहा उनकी। इस प्रशासन ने जिसको काम करना चाहिए वो काम सही कर नहीं रहा है। जिस तरीके से नहीं बटुकों के साथ हुआ है, चोटी सब लोग रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में चोटी केवल ब्राह्मण नहीं रखता, हर व्यक्ति रखता है। हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ कृत्य किया प्रशासन ने वो गलत था और उसके खिलाफ इन लोगों ने 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की। ये उससे भी गलत है कि आप सत्ता में धर्म के नाम पर सत्ता पे आए, भगवान राम के नाम पर सत्ता पे आए और ब्राह्मण समाज का प्रभाव भी है इस पार्टी में, ऐसा नहीं है। तो आपने उन्होंने उस पर काम करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि ये मामले हल नहीं होते हैं, हर मामले हल हो जाते हैं, लेकिन इसको इन्होंने काम नहीं किया है और ये बहुत लेट किया है। जो आज कर रहे हैं ये गलत है। इनको इनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यही हमारी सरकार से मांग भी है कि जो ब्राह्मणों से जो अत्याचार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है सरकार तब काम कर पाएगी जब दोनों डिप्टी सीएम एक तरफ से सारी चीजों को गलत ठहरा रहे हो, शंकराचार्य को भगवान कह रहे हो, बटुकों पर पुष्प वर्षा कर रहे हो, उनके साथ जो है उसे महापाप कह रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ सूबे के जो मुखिया हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं तो अपना बताइए आप कैसे बन गए, उसका आप प्रमाण दीजिए, कानून से देश चलता है। देखिए, उनको यह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी संत है और संत दूसरे संत को अपमानित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जरूर हैं, पहले आप संत हैं, संत के बाद मुख्यमंत्री हैं, तो ये उन्होंने गलत किया है। जबकि तीनों पीठों ने उनको माना है, ठीक है। वो अभी तक मान रहे थे, अभी तक शंकराचार्य थे वो, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं या मान लीजिएगा वो तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो इसका मतलब दोनों के वो शंकराचार्य नहीं रह गए।
तो ये उनका मुख्यमंत्री जी को अपने बयानों पे वापस आना चाहिए, उनको पे खेद व्यक्त करना चाहिए और ये मामले को पटाक्षेप करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। खत्म करना जी जी बिल्कुल। ठीक है, और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी चर्चा करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि कैसे इन सारी चीजों को वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? परितोष सिंह चंदेल। तो चंदेल साहब जी, लगातार चर्चा जो है इस तरीके से गरमाई हुई है, क्या लग रहा है कि 2027 की कौन सी रणनीति गढ़ने की कोशिश की जा रही है? ये रणनीति गढ़ने का काम नहीं है, ये सत्ता में मदान धोने का जो काम होता है वो है। आप जो शंकराचार्य जी हैं या जो संत हैं वो सिर्फ ना ब्राह्मण के हैं, वो पूरे समाज के हैं, जितना भी हमारे चारों वर्ण हैं। और एक तरफ आप बालकों के लिए 16 साल की उम्र तय किए हुए हैं कि उनके प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसमें आपको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। वहीं आप बटुकों के साथ जो बालक हैं छोटे छोटे, इस तरह का अगर आपने कृत्य किया है तो बहुत गलत है। और उसके बाद उससे ज़्यादा आपकी गलती यह है कि आप अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ना हो, लेकिन संत तो हैं, वो जो बटुक हैं वो व्यक्ति तो हैं, वो आपके जो आप 25 करोड़ जनता की बात करते हैं उसी 25 करोड़ जनता के वो हैं। ठीक है, मैं आपसे उनके प्रति आप अगर ये कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, गलत कितना है मैं वो लगातार तो बता रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण के लिए, जैसा अभी आपने भी कहा कि शिखा तो हर कोई रखता है, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो सनातन के लिए शिखा कितनी महत्व रखती है, जिसका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया? उत्तर प्रदेश शिखा सनातन की पहचान है और वो हर व्यक्ति रखता है। ब्राह्मण आज भी शिखा को बचाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो सनातन के वाहक हैं और हम लोग उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो जो उनकी शिखा का अपमान है ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है और इसके लिए मुख्यमंत्री को सामूहिक रूप से अपनी सारी कैबिनेट के साथ खेद व्यक्त करते हुए जिस तरीके का जो उचित क्षमा याचना है वो करनी चाहिए। लेकिन उससे क्या लग रहा है, बदलाव हो जाएगा? 2027 के लिए जो रूपरेखा तैयार की जा रही है उसे बदला जाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। लोग जानेंगे कि ये जो सरकार है उसको वो अपने एजेंडे से किस तरीके से बाहर आ रही है, या जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसी के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं? लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे, जब डिप्टी सीएमओ के बयान हैं वो अलग आते हैं और इधर सीएम के बयान अलग आते हैं। अब ये तो होगा जहाँ पर एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो वहाँ तो अलग अलग आएगा। एक हमारे यहाँ एक उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि मुंडे मुंडे भिन्न भिन्न मते, तो वहाँ यही स्थिति है। भानुमति का ये कुनबा है, सब जोड़ जाड़ के लाए गए हैं। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा इस बात की भी है कि जब से ब्रजेश पाठक ने पुष्प वर्षा की महा अपराध बताया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई अभी से मिलने लगी। नहीं, ये गलत है। उनको ये तो उनकी ड्यूटी है, जो उन्होंने कुकृत्य किया है समाज के साथ, संत के साथ, और जो पार्टी भगवान श्री राम को मानती है वो श्री राम जी भी रामचरितमानस में लिखा है कि विप्रों के लिए, गायों के लिए, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था और आप उनका ये कृत्य कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनने की, जो लोग भी बधाई दे रहे हैं वो उनका काम है, वो मुख्यमंत्री बनने के इस समय लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीति चल रही है, खास करके ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना रहा है, लेकिन इसके भीतर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलह भी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण के नाते आप इसे कैसे देखते हैं और क्या वाकई जो भी घटना घटित हुई वो सही थी? देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं। ब्राह्मण के नाते अगर देखा जाएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, वो पर्टिकुलर एक समाज की बात हो गई। और अगर ब्राह्मणों की बात करी जाएगी तो सबसे ज़्यादा अगर आज तक कहीं कोई सम्मान पाया है तो भारतीय जनता पार्टी में पाया है। रही बात आप दोनों के बयान की, जो बात कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्टिकुलर और मुक्तेश्वरानंद के बारे में नहीं कहा है, उनका नाम लेकर नहीं कहा है। उन्होंने कहा कुछ, जैसे ममता कुलकर्णी वो हीरोइन है, वो आ गई थी, अभी शंकराचार्य बन गई, उनको आप लोग मान लीजिए शंकराचार्य। ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कहा। दूसरी बात, शायद अभी तक आपके पास, आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी होगी कि आज ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 51 बटकों का सम्मान किया है लखनऊ में। क्या बिना मुख्यमंत्री जी के आदेश के बगैर हुआ कार्यक्रम? क्या बिना भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति के बगैर हुआ कार्यक्रम? ऐसा नहीं है। जहां सम्मान लायक जो चीज़ें हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। जिन चीज़ों से समाज में गलत संदेश जाएगा उन चीज़ों को कानूनन तौर पर रोका जाएगा।
कानूनन तौर की आपने बात करी, लेकिन एक तरफ इसे कहा जा रहा है कि ये महापाप हो गया, जिसने किया है वो पाप का भोगी है। अगर इसी तरीके से कानून व्यवस्थाएं चलने लगी कि जिसने अपराध किया है उसको तो ईश्वर देख लेगा, तब तो अच्छे से उत्तर प्रदेश चल जाएगा फिर। नहीं, देखिए हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। अगर ये पाप हुआ होगा तो स्वाभाविक है, भगवान वाला जो पाप है वो तो भगवान ही सजा देंगे। उस सजा को ना हम देखने जा रहे हैं ना आप देखने जा रहे हैं। और अगर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही तो इसका मतलब पाप नहीं था, भगवान ने सजा नहीं दी। लेकिन चीजें जो हैं इसके इतर देखी जा रही है ना, कहा जा रहा है कि बीजेपी में आंतरिक कलह हो गई है, दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग हैं। केशव प्रसाद मौर्य जाना चाह रहे थे शंकराचार्य के पास, लेकिन उन्होंने जो शंकराचार्य के साथ घटित हुआ वहां पर चीजें उसको गलत ठहराया। लेकिन सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो प्रमाण दें। देखिए सारी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। तलवार का अपना काम है, सुई का अपना काम है। तलवार अपना काम कर रही है, सुई अपना काम कर रही है। दोनों चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, दोनों चीज़ों की पूर्ति हो रही, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर तलवार कहीं काट रही तो सुई कहीं रफू कर रही है, इसलिए सारी चीज़ों का बैलेंस है। लेकिन क्या लग रहा है कि 2027 में विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो जाएगा और क्या ब्राह्मण वोट एक तरफा चला जाएगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिलहाल कुछ दिन के लिए ये है, जैसे अभी कुछ नया दे दिया जाएगा ये भूल जाएगा, दूसरे पे लग जाएगा। विपक्ष तो साल भर में 6 मुद्दे लाता है, 6 मुद्दे लाता है, लेकिन 6 मुद्दे में उसके पास रुक कौन सा पाता है, ये बड़ी बात है ना। 27 आने में अभी 2 साल हैं लगभग। अब आप समझिए तब तक 2-3 मुद्दे और ढूंढेगा, ये मुद्दा गौड़ हो जाएगा। यही आज जिस शंकराचार्य के वो शुभचिंतक हैं उन्हीं को लाठी से सबसे पहले मरवाया विपक्ष नहीं था। लेकिन उस समय अब भाई उनको लग रहा था कि ये सिद्ध पुरुष नहीं, आज वो सिद्ध पुरुष हैं, तो हम लोग भी उनको सिद्ध मान रहे हैं। और बार बार सीधी सी बात यही है कि अगर भगवान देख रहे हैं सभी को देखेंगे, अगर कहीं है तो ऊपर के यहाँ न्याय की लाठी चलेगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं। आखिर लगातार जब इस तरीके की रूपरेखा तैयार की जाएगी तो ब्राह्मण समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है? ब्रह्म समाज को पता है कि उसकी कहाँ पर उसकी मान्यताएं हैं, कहाँ पर उसका अपना स्वाभिमान जिंदा है और कहाँ से उसकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। इसलिए ब्रह्म समाज में इस पर कहीं कोई बात नहीं। बार बार कहा जा रहा है अगर कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी से गलती हुई है तो उसको इसकी सजा मिलेगी। कब तक ये चीज कब तक रहेगी? 1 महीना हो गया, अभी आपका डिप्टी सीएम कह रहा है कि उनको भगवान के भरोसे है कि भगवान न्याय देगा। कि कब तक है भाई? कैसे आप बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? ब्राह्मण समाज से आप भी ताल्लुक रखते हो, आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हो, आप क्यों भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो उन्हीं ब्राह्मणों को? 13 साल के बच्चों को, जबकि ये कहा गया है बच्चों के साथ अलग से कानून है, उसमें अपराध है कि आप बच्चों के साथ 16 साल के बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो उसकी अलग श्रेणियों में अपराध घटित है ना। तो आपने उन बच्चों को, डंडी स्वामी थे वो 13 साल के, उनकी आपने डंडी तोड़ दी, उनको जूतों से मारा, फिर भी आप कैसे ब्राह्मण है भाई? किस तरीके से आपके कष्ट का निवारण कर दो। कानून का राज क्या है कि नहीं विपक्ष है? तो फिर जब कानून का राज है तो आपका डिप्टी सीएम एक नॉर्मल आदमी के रूप में वो समझ रहा है ना कि हम जवाब दे देंगे। आपका डिप्टी सीएम कह रहा है हम जैसे हो, हमारे पास कोई क्षमता नहीं, हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो हम कह देंगे भाई ये अन्याय हुआ है, इसका पाप भगवान देंगे। डिप्टी सीएम तो पुष्प वर्षा नहीं कह रहा है। आप डिप्टी सीएम होते हुए अपनी गरिमा को नहीं, आप डिप्टी सीएम हो, आप भगवान के भरोसे हो, प्रदेश आप भगवान के भरोसे चलाओगे। लगा दी गई थी शंकराचार्य जी के यहाँ जाके रात में बिना बताए, इन्होंने एप्लीकेशन दी, नहीं दिया गया प्रशासन ने। मैं जब गया था खुद, वहाँ की स्थिति ये थी, गया उन लोगों ने देखा तो इतनी ज़्यादा एलआईयू आ गई थी, हम लोगों को वहाँ जाने से रोका गया। आप कहाँ जी रहे हो भाई? आप सवाल तो ये ना, नाराजगी कैसे खत्म हुई? प्रशासन ही गुंडों जैसा व्यवहार कर रहा है, ये प्रशासन ही गुंडों जैसा कर रहा है। उसकी रूपरेखा आप देख लीजिए। ये बटुक क्या करने जा रहे थे? शांति से स्नान करने जा रहे थे ना। आपके पास तो इतना प्रशासन था, आप एक बटुक के पीछे 2-2 लगा देते। आप चुटिया खींच रहे हो, आप जूतों से मार रहे हो, आप उसी सनातन के दम पे कुर्सी पे बैठे हो, आप उसी सनातन का अपमान कर रहे हो, सनातन का अपमान कर रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो, उसी के दम पे हो। क्यों जनता को पास ऐसी नफरत फैला रहे हो मेरे भाई? लग रहा है देखिए क्या, नहीं सुनिए, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये जो बयानबाजी चल रही है, जो आज तक का समाजवादी पार्टी के प्रशासन को गुंडों वाली प्रशासन कहा जाता था, आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवाल कर रहे हैं और खुद ब्राह्मण के लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है, जो शोषित पीड़ित ब्राह्मण यहाँ अपने अनुसार एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, वो एक तो विपक्ष में चले गए, पहली बात। दूसरी बात, ये बेचारे आज तक ब्राह्मण के नाम पे वहाँ पे कुछ पा नहीं पा रहे थे, किसी तरह उनको ढूंढे ढांढे मिल गया है, तो इसी पे झंडा उठा ले ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मणों की वजह से यूजीसी आया, इन जैसे ब्राह्मणों की सोच ये ब्राह्मण ही तो यूजीसी आया। रोका किसने? यूजीसी पे एक्शन किसने लिया? कोर्ट ने। किसने रोक दिया?
कोर्ट किसकी, अभी कोर्ट कोई दूसरा निर्णय ले तो सरकार से चल रही है। आप कोर्ट ने ले लिया तो कोर्ट सही, तो कोर्ट को आप एक तरफ ले लो। आप कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो आप बताते हो कोर्ट सरकार से चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से बताया गया, ये सारी चीजें जो भूमिका है 2027 के खेमे को जीतने के लिए, बाजी जीतने के लिए की जा रही है, लेकिन इन सबके भी सवाल ये भी है ना कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जनता जागरूक है, जान गई है। अब 10 साल आपको शासन में हो गए हैं, आप किसी भी चीज़ में खरे नहीं उतरे हैं अभी तक। जनता समझदार है। आप एससी को ओबीसी लड़ाना चाहते हैं, ओबीसी को आप सवर्णों से लड़ाना चाहते हैं, और सवर्णों में भी आप क्या करना चाहते हैं, अभी आपने घूसखोर पंडित ला दी, आपने सवर्णों में फूट डालने की कोशिश की, कहें कि भाई ये सवर्ण यूजीसी बिल लाए, उसमें विरोध हुआ, ये भाई ये ठाकुर ब्राह्मण बनिया एक हुआ, तो इनको लगा कि कुछ खिसक रही ज़मीन, तो कहा कि ऐसा है घूसखोर पंडित ला दो, ब्राह्मणों को अलग कर दो। तो इन्होंने, आप ओवरऑल एक देखिएगा ना, इन्होंने टारगेट अगर किया है तो ब्राह्मणों पे किया है। इनको मालूम कि ये जाएगा कहाँ, ये तो हमारा गुलाम है, हमको वोट देगा ही। तो ये भाजपा अपनी गलतफहमी निकाल दे। ब्राह्मण बहुत समझदार प्राणी है, बहुत समझदार व्यक्ति है, वो शासन सत्ता को बदलने का काम करता है, और इस बार वो अपनी क्षमता और अपनी ताकत दिखाने का काम भाजपा को करेगा। जिस तरीके से ये लगातार ब्राह्मणों का अपमान करते आ रहे हैं, समाज में ये बेनुमस्ता फैलाते चले आ रहे हैं, कटुता फैलाते चले आ रहे हैं, इसका इनको 2027 में 110% जवाब जनता देगी। मैं एक आखिरी सवाल और लूंगी, क्योंकि चर्चा इस सवाल की भी सबसे ज़्यादा है कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक चीज़ें दिखी जा रही हैं वो सिर्फ बयानबाजी के तर नहीं है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो इसको लेकर चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक टारगेट है, एक सॉफ्ट टारगेट जो है तय करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग हैं और सीएम के बयान अलग हैं। एक चीज़ आप समझिए, आपके चैनल से हम बाकी लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप एक चीज़ समझिए, भाजपा में इस समय महाभारत चालू है। आपके मोदी जी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, योगी जी से, योगी जी लड़ रहे हैं अपने दोनों डिप्टी सीएम से, दोनों डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं अपने मंत्रियों से, मंत्री लड़ रहे हैं अपने विधायक से, विधायक लड़ रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं संगठन से, पूर्व विधायक लड़ रहा है सांसद से, सांसद और पूर्व विधायक में जूतम पैजार हो रही है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड हो रही है, पब्लिक ने देखा है। तो ये पूरी भाजपा आपस में लड़ रही है, इनके पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, इनका संगठन आपस में लड़ रहा है, इनके विधायक मंत्री से लड़ रहे हैं, इनके डिप्टी सीएम से लड़ रहे हैं। तो ये पूरा जो है इस समय अब कुनबा ये फूटने वाला है। जो ये कहा जाता है ना कि भानुमति का कुनबा, तो अब ये इनकी अति हो चुकी है। ये आपस में लड़ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब ये सरकार जाएगी तब आप देखिएगा कितने घोटाले आ रहे हैं, कितने इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। आप कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए। लेटेस्ट में अभी आपकी एक पानी की टंकी, आपके स्वतंत्र देव सिंह को झांसी में उनके विधायक ने ही रोका था, और उसी के अभी 4 दिन पहले वही टंकी से पानी फूटा, जैसे चालू हुआ 24 घंटे नहीं बीते। तो ये भाजपा का भ्रष्टाचार भी बह रहा है, भाजपा का अंतर्कलह भी बह रहा है, ये सब चरम पे आ चुका है। इनके अपने ही गुट के अंदर महाभारत चालू हो गई है। ये भाजपा अब समाप्ति की ओर है। 2027 में भाजपा पूर्णतः उत्तर प्रदेश से समाप्त होगी, ये आप भी देखेंगे। ब्राह्मण की नाराजगी बोल रही है, ये ब्राह्मण की नाराजगी, सारे वर्ग की नाराजगी है। ब्राह्मण क्या, ये सारे वर्ग की नाराजगी है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं ना कि सियासत वो नहीं जो बताई जाए, सियासत तो वो है जो दिखाई जाए। अब दिखाने की चीजें तो कुछ इसी तरीके से नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि 2027 की बिसात क्या इसी की रूप लेगी, और अगर ये रूप लेती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या, और जनता फिर आखिर किसे चुनती हुई नजर आएगी। फिलहाल बने रहिए जेएमडी न्यूज पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ आस्था तिवारी।